BSNL, एयर इंडिया, सब कुछ बेचा जा रहा है। लोग कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। याद कीजिए उन नारों को। लालू जी हमेशा कहते थे बड़ा भाई छलिया लोग है, ये लोग तो गणेशो जी को दूध पिला देता है। तो धोखे में सभी लोगों को रखा गया। GST लाया, नोटबंदी आया, क्या क्या नहीं आया, सब फेल। काम इन लोगों ने केवल और केवल किया है नफरत बांटने का, समाज को तोड़ने का, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का। और याद कीजिए वो दिन, आज के तो मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलते नहीं हैं, अपना ही सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, दीवार ऊंचा करते हैं और जनता से दूरी बनाते हैं। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो दीवार था ही नहीं, गेट खुला था, लोगों से मिलना जुलना था, लगता था कि भाई जनता का मुख्यमंत्री है। अब तो लगता केवल अधिकारी का और चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री। तो आप लोग याद कीजिए, जब दंगा फसाद होता था तो एसपी को नहीं पता चलता था, सीएम हेलीकॉप्टर लेकर के वहीं पहुंच जाते थे ऑन स्पॉट कि हम बिहार को जलने नहीं देंगे। और आडवाणी जी को तो कैसे गिरफ्तार किया, कैसे गेस्ट हाउस ले जाके किया, किसी का एक फोटो भी नहीं होगा जिसका जिक्र हमेशा लालू जी करते हैं। याद कीजिए, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कमी की वजह से कुछ लोग सत्ता में आ गए और आपकी लड़ाई उनसे। बिहार चुनाव जब 2020 का था, आप नीतीश कुमार जी से लड़ रहे थे, आप नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे थे, अमित शाह जी से लड़ रहे थे, भारत सरकार से लड़ रहे, बिहार सरकार से लड़ रहे थे, बीजेपी माइंडसेट के मीडिया के लोगों से लड़ रहे थे, पूंजीपतियों से लड़ रहे थे। अलग अलग यहाँ गठबंधन बनवा दिया गया था, अलग अलग छोटे छोटे दल का हम लोगों का वोट काटने का, उनसे हम लोग लड़ रहे थे। ईडी, CBI, इनकम टैक्स, उन सब लोगों से लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी बिहार की जनता को हम सैल्यूट देते हैं कि उनका जनादेश जो था वो महागठबंधन के पक्ष में था। नतीजा जो दिया वो चुनाव आयोग ने दिया। क्या षड्यंत्र हुआ, क्या खेला हुआ। यहां शक्ति सिंह यादव बैठे, हिलसा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, शाम में इनका मैसेज आता है चुनाव वाले दिन कि सर हम जीत गए हैं, अनाउंस हो गया है, हम 550 वोट के से जीते हैं। हम बोले सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो बोला हाँ अब तो अनाउंस कर दिया, सर्टिफिकेट देगा। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, बोलता आप यहां सर कहे बैठे, आप तो हार गए। अब बाद में लास्ट में 12 वोट से हरवा दिया। परिहार सीट हो, भोरे हो, आपका महेशी हो, आपका बड़बिग्गा हो, मुंगेर हो, कई ऐसा 15 से 20 सीट बिना पोस्टल गिने हुए और दबाव में इन लोगों ने हरवाया। ये बात पूरा देश स्वीकार करता है। आप बोले सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? कितनों छल कपट, पैसा, सारा ताकत लगा दिया गया हराने के लिए, लेकिन कितना भी कोशिश किया हरा नहीं पाए। भले ही सरकार है, चोर दरवाजे की सरकार है, और बिहार की जनता चाहती ही नहीं थी। आज क्या स्थिति बनी हुई है? कोरोना काल में जितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बेईमानी किया, इकोनॉम मुख्यमंत्री बैठ के समीक्षा बैठक करते थे, ये भिक्षा बैठक होता था भाई। आज टेस्ट से कितना कमाई हुआ, RT-PCR से बताओ, वो दवाई से कितना हुआ, मशीनवा किने हैं, वेंटिलेटर, उससे कितना कमाई हुआ, कोई हिसाब किताब है? हम लोग बोले विधानसभा में हिसाब किताब लाओ, जरा हम लोग देखें कितना खर्च हुआ।
बोले भाई कमेटी बना दे। मुख्यमंत्री दबाव में आकर के उस समय कुछ बोल नहीं सकते थे, तो बोले बना दीजिए स्पीकर साहब। वो आज तक कमेटी जो है वो बनता ही रह रहा है। चोर के दाढ़ी में तिनका ना है भाई, दाल में कुछ काला ना है। अब तो हमको कुछ नहीं कहना। देश में कहीं ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा। कौन कहता है राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष नहीं करता? सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष करती है। जब जब काला कानून पार्लियामेंट में बनाया गया, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे इनका आर्टिकल जो कश्मीर का हो 370, चाहे आपका नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे आपका किसान का काला बिल हो, राष्ट्रीय जनता दल सबसे मुखर होकर के विरोध करने का काम किया। विधानसभा में हम लोगों ने विरोध किया, हर एक मुद्दे को उठाया। शिक्षा, चिकित्सा जो चुनाव में हमारा मुद्दा था, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। ये मुद्दे के साथ हम बिहार के चुनाव में गए। आज ना दवाई है, ना कमाई है, ना पढ़ाई है, ना सिंचाई है, ना सुनवाई है, ना कार्रवाई है। बताइए है कहीं? खाली घूसे हैं। हम तो नहीं कहना। गजब भी लोग माफिया की बात करता। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अभी सुने कोई बड़ा अधिकारी जेल गया, कोई बड़ा मंत्री जेल गया, कोई पकड़ाया। सृजन घोटाला वाला लोग घूम रहा है। बालिका गृह में अगर हम लोग जंतर मंतर नहीं लड़ते, लेकिन उसमें भी तोंद वाला, मूछ वाला चाचा मंत्री सब बच ही गया। क्या बात है भाई! कितना इन लोगों में साहस आता है और कितना निडरता से ये लोग सत्ता में बैठ के नीतीश कुमार झूठ पे झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को झूठा कहना ईमानदारी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो सदन पे बोला था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अब उनको जनता मिट्टी में मिला दी। ये तो लालू जी का देन था कि बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, पुनर्जीवित कर दिए और 71 सीट मिल गया था उस समय। तो नीतीश जी का पार्टी लोग भाजपा बोलता था ये तो नीतीश जी का देन है कि राजद जो है 81 सीट 80 सीट जीत गया। ये तो तेजस्वी तेज प्रताप चुनाव जीत गए तो नीतीश जी का देन है। अब 2020 में बुझा गया ना कहां गए, किनका क्या देन था। हमारे साथ लड़े तो 70-71, अब लड़े तो असली में जगदा बाबू तो 30 में थे, 30 के अंदर समटा गए थे। वो तो बेईमानी से 40 कर लिए, यानी जनता 30 के अंदर लपटा दी थी। वो तो चुनाव आयोग तीसरा नंबर का पार्टी बना दिया, नहीं तो असलियत में चौथा नंबर के पार्टी है नीतीश कुमार जी। बताओ, जो व्यक्ति 15 साल से भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजार दिया, उसकी यह स्थिति। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास एक चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री लाए। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, एक तरफ विकास पुरुष है, आप लोग आज तक अकेले नहीं आप सत्ता में आ पाए। उनके सहारे बिना तालमेल के। अरे अभी झगड़ा चल रहा है, अंदर आग लगी हुई है।